ऑलराइट, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी सीरीज की सबसे पहली वीडियो। तो सीरीज का नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज। इस कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज में हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, और ये बहुत ही इजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसे हम डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट आपकी लोअर लोज बना रही है और उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे आपको एक पैटर्न मिलता है जो हैमर के जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हैमर ऐसा भी हो सकता है जिसको हम ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, या वो हैमर ऐसा भी हो सकता है। परफेक्ट हैमर ढूंढने की तलाश बंद कर देना, क्योंकि मार्केट में जब जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो हमेशा थोड़े से डिफरेंस के साथ बनते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हर बार एकदम एग्जैक्ट नहीं बनता। तो इसलिए हम अगर देखें, यहाँ पे हमारी मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे लोअर लोज बना रही थी और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जिसके अगले दिन मार्केट ने हमें अप मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमने ये तो देख लिया कहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें डाउन ट्रेंड में सबसे लोएस्ट कैंडल हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसी का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होते ही हमारी एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ हमारी एंट्री होगी। इसी के नीचे थोड़ा सा हमारी स्टॉप लॉस, और हम 1:2 को ऑलवेज टारगेट करते हैं। तो 1:2 हमारा डायरेक्ट अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव दिया है, दैट इज मोर देन, मतलब उसके बाद मार्केट तो लौट के वापस ही नहीं आई यहाँ पे गोल्ड में काफ़ी टाइम तक। बट अगर हम एक दो एग्जांपल और देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमें एक बहुत अच्छा लोएस्ट कैंडल जो यहाँ पे बनी, इनडिसीजन कैंडल। यहाँ पे पहले देखिए बेरिश कैंडल्स बनी, कैंडल छोटी होती गई। यहाँ पे मार्केट ने इनडिसीजन दिखाया, दिस इज इनडिसीजन कैंडल, इसे हम डोजी कहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल मिली जिसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी है। इस हैमर कैंडल के अगेन हाई के ऊपर हमारी एंट्री, इसी हैमर के लो के थोड़ा नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और 1:2 का हमारा इनिशियल टारगेट, जिसके बाद हमें टारगेट तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। अगेन 1:6 का तक का तो हमें स्ट्रेट टारगेट देखने को मिला है। हमारा इनिशियल टारगेट 1:2 ऑलवेज रहता है कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इसी चीज़ को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके चलें तो डेली टाइम फ्रेम की जगह हम एक बार हाफ एन आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हैं। टाइम को करते हैं रीसेट। तो चलिए हम 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स में हम यहाँ पे आए, इस एरिया को मैंने आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा था, जो कि थी ये कि कई बार कैंडलस्टिक पैटर्न ज़रूरी नहीं हमारे एकदम सामने बने हों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो, ये कैंडल नीचे गई, उसने यहाँ से विक बनाई, वापस यहाँ पे क्लोज हो गई। अगली कैंडल यहीं से एग्जैक्ट ऊपर गई और इसके ऊपर यहाँ क्लोज हो गई। अब इससे अगली कैंडल ने भी यही किया, यहाँ से नीचे गई, उससे अगली कैंडल ने वहीं से ऊपर जंप पड़ा, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। ये एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम बुलिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। इसमें एक बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, उसकी पूरी बॉडी को। नाउ, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँ, तो अगर हम इसकी बॉडी देखें, अगर कोई भी एक कैंडल यहाँ से ऐसे बंद हुई है, ये हमारी बेरिश कैंडल थी जो यहाँ पे ऐसे बंद हुई। उसके बाद अगली ही कैंडल हमें जो देखने को मिली वो थी एक बुलिश कैंडल, जो एग्जैक्ट फिर ऐसे हमें बंद हुई। ये उसी जगह से उठी और उसके बाद ऐसे बंद हुई। अब एक हायर टाइम फ्रेम में ये दोनों कैंडल मिला के, लेट्स से अगर ये एक 15 मिनट की कैंडल है और ये एक 15 मिनट की कैंडल है, तो ये 15 मिनट की कैंडल नीचे गई, अगले 15 मिनट में वही कैंडल ऊपर आ गई। तो हाफ एन आवर में अगर मैं इस चीज़ को एनालाइज करूं, तो मुझे यहाँ पे जो हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गई और मार्केट ने उसके बाद यहीं से वापस इतना ही मूव अपसाइड दे दिया, और उसके बाद की ये जो बॉडी है ग्रीन कलर की कैंडल की, वो मुझे यहाँ से इतनी बड़ी बॉडी देखने को मिली, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं तो हाफ एन आवर में ये मेरे को कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जैक्ट हैमर बना के दे रहा है। ये एक हिडन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मार्केट में काफ़ी तरह की चीज़ें अलग-अलग ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। इस चीज़ को अभी के लिए हम भूल जाते हैं, ये सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक जनरल वो चीज़ बताई है कि कई बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स एकदम आँखों के सामने नहीं होते, हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। बट दिस इज़ समथिंग एडवांस बट दिस इज़ समथिंग एडवांस जिसको हम धीरे-धीरे बाद में समझेंगे, और ये सब देखना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी के लिए इसको हटाते हैं। अच्छा देखो, मार्केट यहाँ से भी काफ़ी अच्छा फॉल दे रही थी, राइट? मार्केट ने यहाँ पे अपने पूरे के पूरे जितने भी अपर
हायर हाई और हायर लोज बनाए थे, उन सबको तोड़ के मार्केट यहाँ पे नीचे आई, और नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो सबसे लो कैंडल दी वो यहाँ पे दी हैमर। हालांकि मार्केट यहाँ पे अगेन नीचे गई, लेकिन एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो अगर हैमर यहाँ पे बनी है तो क्या वो फेल हुई है? अगर वो 1:1 से ऊपर दे रही है तो इसका मतलब कैंडल फेल नहीं हुई। हमारी एंट्री इसी के हाई के ऊपर बनी, इसी के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और हमने इनिशियल टारगेट अपना 1:2 का रखा था। ऑलमोस्ट 1:2 तक ये मार्केट गई है, उसके बाद इसने अनडिसीजन कैंडल बना दी। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसने 1:1.5 तो बहुत ही आराम से दे दिया, एकदम डायरेक्ट दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से पलट गई। तो अगर हम चाहते तो हम इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे। यूजुअल हमारी टेक्निक क्या रहती है, 1:1 के बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं कॉस्ट पे, और उसके बाद अपनी ट्रेड को चलने देते हैं। उसके बाद हमें जहाँ पे भी अगर हमें बीरिश कैंडल मिले, जिसमें हमें पता चले मार्केट का मूड शिफ्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बहुत अच्छी बेरिश कैंडल मिली 15 मिनट्स में, तो इसी का लो ब्रेक होने पे हमें यहाँ पे एग्जिट ले लेनी होती है, जिसमें हमें इतना प्रॉफिट होता है। अगर आप ये नहीं भी करते, अगर आपने 1:1 के बाद कॉस्ट पे भी एसएल रखा है, तो आपकी ये कॉस्ट पे निकल जाती है, आपको लॉस नहीं होता। तो इतने डाउन ट्रेंड में भी हमें ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉफिट देके गई। तो ये एक बहुत ही ईजीएस्ट और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसे कहते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। कुछ पैटर्न होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने वहाँ पे देखा बड़े टाइम फ्रेम पे, इसको जब हमने देखा तो ये हमें यहाँ पे कहाँ गया, तो ये हमें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना के दे रही थी। ऐसे ही हमने देखा 1 आवर पे, तो ये हमें यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बना के दे रही थी। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे है। हैमर जो है हमारा, वो एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस हफ्ते का हमारा टारगेट सिंपल है। इस हफ्ते में हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, और हमें ये देखना है कि वो कितनी बार फेल हुए और कितनी बार पास हुए। फेल और पास से मेरा मतलब ये है, अगर आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक लोएस्ट फॉर्म पे बनता है, हैमर जो आपकी कैंडल है वो लोएस्ट कैंडल होनी चाहिए आसपास की नियरेस्ट कैंडल से, तो उसके बाद अगर मार्केट आपको मोर देन 1:1 दे देता है, तो इसका मतलब वो कैंडलस्टिक पैटर्न वो सक्सेसफुल। और उसके बाद आप उसके बाद या तो आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं, या फिर आप अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके अपनी ट्रेड को चलने दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इस हफ्ते में ऑब्जर्व करे। इफ यू डू नॉट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, तो मेक श्योर यू डू, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं बिहाइंड द सीन इन रियल लाइफ थिंग्स, जो कि आपको ट्रेडिंग की दुनिया की काफ़ी बैक साइड की स्टोरी भी बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।